दुआ ऐसे कबूल होता है, ना जल्दी हुआ, ना देर से हुआ, ना मुसीबत भी घटा नहीं। चौथे नंबर में अल्लाह ताला उस दुए को एक क्या करता है कि मांगते हमरे कुछ दे देता कुछ। एक आदमी की 3 बेटी हैं, दुआ करता है ले मतलब बेटा हो जा बेटा हो जा, फिर बेटी होगी तो अल्लाह कहता है ना मैं जानता हूँ मेरी बंदी तेरे लिए यही ठीक है। तो चौथे तरीके से अल्लाह अपने मर्जी का चीज़ देता है। पांचवें तरीके से अल्लाह दुआ ये कबूल करता है जब हमरे इंतकाल कर जाने देखिए ना फिर नेकी का लगे, है अल्लाह मैं तो इतना नेकी करके आई थी दुनिया से, अल्लाह जी इतना बड़ा कहाँ से आ गया मेरा नेकी। ना मेरी बंदी तेरा ये वो दुआ है जो दुनिया में ते दिल खराब करती थी, अल्लाह मुझे दी होगी तो मैं यहाँ के लिए रख दिया। उस बड़ी बंदी रोगी है, अल्लाह काश मेरा एक भी दुआ कबूल नहीं होता। देखो एक आदमी 2 आदमी के दोस्त थे, एक दोस्त का जब इंतकाल हो गया तो वो ख्वाब दिखाता है जिंदा को, तो कब्र में कुरान पढ़ता है। तो वो जिंदा बोलता है कि हाँ रीति क्या ऐसा नेकी करे जो कब्र में कुरान पढ़ता है ना। मैं सब बड़ी दुआ करता था ए अल्लाह जब मैं मर जाऊँ तो मुझे एक करामत दोगे जैसे मैं कब्र में कुरान पढ़ूँ। ना कितना पढ़ेगी ना 70,000 कि सुभान अल्लाह कि 70,000 कुरान पढ़ लिए कब्र में कि कोई फायदा नहीं, ते मेरा 70,000 कुरान ले ले, तेरा सुभान अल्लाह मुझे दे दे। किनका है न ते जिंदा है, ते जो नेकी करते है तेरा वो सब ऊपर जाता है। मैं तो मेरा जो करके चलाए एक एक नेकी के लिए इंसान वहाँ पे तरसेगा, लेकिन कौन अभी वो जमाना जो भी था ये जमाने में कौन बख्शने के लिए तैयार नहीं। दुनिया परस्त हो गई है आज जमी अल्लाह खुदा नहीं तो ना माँ बाप के ना फरमान हो गई है। लेकिन अल्लाह ताला कहता है जो अभी भी मेरी बंदी ऐसी हैं दुनिया में जो हर काम करते हुए आखिरत को भी सोचती है कि मेरा 14 दिन का वो घर है। जैसे कोई एक आदमी जाता है सफ़र करता है, गाड़ी अब एक ही है, वो गाड़ी में शॉर्टकट जगह है, लेकिन उसको सफ़र में कुछ सोचता नहीं हो कि मैं तो अगले स्टॉपेज में उतर जाऊंगी, छोड़ो तंगी में बैठ जाऊंगी। हमरे भी ऐसे सोचेंगे हमरे दुनिया के ट्रेन में है 60 बरस 70 बरस 80 90 100 साल का, उसके बाद तो हमको हमारे जगह में जाना। अल्लाह कहते हैं तेरा असली घर तो मेरी माँ जन्नत है कि जैसा अमाल करेगी। कहते हैं हाँ दुनिया में आखिरत में अल्लाह जी सब औरत कह के तो घर बनाते रहते हैं, तो फरिश्तों को लगा दी ना घर बनाने के लिए। साइड वाला कहते हैं हाँ तेरा प्लॉट सबका एक तो प्लॉट अल्लाह बनाई है। वो जो दूसरे प्लॉट वाला कहते तेरा घर क्या अधूरे में रह गया ना, मैं जिसका घर बनाता था वो फिर दुनिया में फंस गई, फिर अल्लाह खुदा होना छोड़ दी। हमारा क्या हालत है बस कहाँ जहाँ रमज़ान आया नमाज कुरान तस्बीह सब पढ़ी, फिर जैसे ही हो गया वो फिर अपने दुनिया के धंधे में मेरा शौहर क्या खाएगा, मेरे बच्चे क्या खाएंगे, मेरा दुनिया क्या होगा। एक दूसरे से औरत का कांटेक्ट है मगर कांटेक्ट में क्या बात है पहले हरे क्या पकई थी क्या मोली कहाँ क्या सस्ता है कपड़ा कहाँ सस्ता मिलता है, मैंने दुनिया का बात। दुनिया में सबसे बेहतरीन औरत वो है जो तुम्हारी दोस्त वो सबसे अच्छी है जो तुम्हारा आखिरत का फिक्र करती है कि नहीं मेरी बंदी जो है उसका आखिरत अच्छा हो जाए। कहते हैं कल कयामत में जब जन्नत में एक तो जन्नत में सब जो जन्नती औरत रहेंगी कहेंगी अभी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को देखेंगे, आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को देखेंगे, तो जैसे ही कहेंगी उससे ही जो है वो उनके दावत में आ जाएगी। सब कुछ करना पड़ेगा, नहीं फरिश्ते दस्तरखान लगाएंगे, सब खाना पीना सब सजाड़ देने के बाद में वो आएंगी आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की। फिर वो दोस्त दुनिया में जो उसकी नेकी में उसको साथ देती थी वो दोस्त भी आ गई उसके घर की, कोई चीज़ का वहाँ पाबंदी नहीं। ये कहते हैं अल्लाह मैं मेरी बंदी तेरे लिए इतना खूबसूरत जन्नत बनाए ना तेरे गुमान में भी है नहीं तेरे दिमाग में भी गया रहेगा नहीं, इतना अच्छा घर। ये धोखे के घर में क्या है आदमी मुसीबत से बीमारी से परेशानी से उठ के वहाँ हमेशा जब यहाँ तकलीफ उठा ली तो वहाँ सब अच्छा, जब यहाँ जो हैगा वो कहेंगे कि नहीं हमारे 5 मिनट के कोई भी किसी इंसान को अगर 100 चॉकलेट दो क्योंकि इसके अंदर एक ठो में जहर है और सब अच्छा है तो चुनेगी, तो हमरे डरेंगे खोजनो में जो उठाऊंगी उसी में जहर है नहीं, तो मैंने 1% भी जान का हमरे रिस्क लेना चाहते हैं। मगर जब हमरे ईमान का मामला आता है तो हमरे हराम हलाल नेकी बदी कुछ भी सोचते हैं। हमारा ईमान क्या है, ईमान बोलते हैं अल्लाह पे होने का यकीन कि जो करने वाली जात अल्लाह की है। सारे दुनिया के इंसान मिलके अगर हमको कोई चीज़ देना चाहें और अल्लाह अटका दें तो कोई दे सकेगा नहीं, इसको कहते हैं ईमान। मुसलमान घर में अगर पैदा हुए तो अल्लाह हमरे एक तो पढ़ते हैं आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिरी वल कदरी खैरिही मिन शर्रिही मिनल्लाहि ताला वल बासी बादल मौत पढ़ते हैं। हमरे 7 चीज़ पे यकीन, अल्लाह की किताब पर और उसके क़यामत के दिन पर अल्लाह के फरिश्तों पर, ये सबको ईमान लाना कहते हैं कि हाँ ये हक है ये सच है। तो हमरे जो हर बुरी और भली तकदीर पर मेरे अल्लाह की तरफ से है, और मौत के बाद उठाए जाने पर कल क़यामत में जो हमरे उठाए जाएंगे तो इसको कोई झुटला सकेगा। एक तो आखिरत का पहचान बताते हैं, जैसे तो अंडा है तो जस्ट उसमें से मुर्गी का बच्चा पूरा
पूरा बन गया, वो अंडे का खोला टूटने वाला है, अभी टूटी से नहीं। कोई वो मुर्गी के बच्चे को जाके बोलेगा ते नहीं, देखो अंडे के खोले में बंद है, ये जब खोला तो टूटेगा तो बिल्ली रहेगी, गच रहेगा, घर रहेगा, बहुत बढ़िया देखेगा, वहाँ तेरी दुश्मन बिल्ली भी रहेगी, वहाँ आदमी रहेंगे, सब रहेंगे। वो कहेगा कहाँ, मुझे तो नजर आता नहीं, सब तरफ घूमेगा, क्या मुझे तो नजर आता नहीं। जब तक अंडे का खोला नहीं टूटेगा तो उसको कुछ ही नजर आ जाए। हमारा हालत वही है, हमको भी सब कहते हैं कयामत है, फरिश्ते हैं, जहन्नुम है, जन्नत है, मगर हमरे कहाँ, हमरे ये आँख से देख सकते नहीं। जैसे ही आँख बंद होगा फरिश्ते भी नजर आ जाएंगे, आखिरत भी, जन्नत भी, जहन्नुम भी, सब नजर आ जाएंगे। तो हमरे दुनिया के अंडे में कैद है। अभी हमको जितना भी कोई आखिरत का फिक्र दिलाते हैं, हमें एक कान से सुनते हो कान छोड़ा देते हैं, 5 मिनट को डर खप आ जाता है किसी का मौत में, ये देख के हाँ मैं भी मर जाऊंगी क्या, मेरा भी चीज रह जाएगा क्या, फिर दुनिया में लग के फिर भूल जाते हैं, आखिरत का फिक्र हमारे कन चला जाता है। एक तो मछली पानी में तैरती है, वो मछली को जाके अगर कोई बोलेगा कि एक कांटे में भी कुछ गोश्त का टुकड़ा देखे, जम्मी भरेगी नहीं मुंह में, और तुझे कौन शिकारी खींच लेगा, तेरा जो है पीस बना देगा और तुझे जो है तल तल के खा लेगा। जब तक वो पानी में घूमती रहेगी तब तक उसको विश्वास होगा, जब कांटा खा ले फंस जाएगा तो उसको सब नजर आ जाएगा। यही हालत पानी में मछली के तनो, अंडे के अंदर जो बच्चे के तनो हमारा हालत है, हमारे आँख के सामने है नहीं। तो हमरे इतने लापरवाह काय हो गए, क्योंकि हमरा जो है अल्लाह से टच छूट के है, थोड़े दिन के लिए रहते फिर टच छूट जाते, फिर अपने आखिरत का अमाल छोड़ के फिर दुनिया में फंस जाते। किसके लिए कहते हैं, मेरी बंदी, अल्लाह कहता है मेरी बंदी जब तक मेरा गुलामी अख्तियार कर लेगी तो मैं सबको तेरा गुलाम बना दूँ। अगर ते मेरा गुलामी छोड़ देगी तो मैं तुझे सबको गुलाम बना दूँ, बेटे को खुश कर, शौहर को खुश कर, भाई को खुश कर, बहन को खुश कर, मैं मेरा ते गुलामी से निकल गई। और अगर ते मेरे गुलामी में आ गई तो तेरा फरमा बरदार हो जाएंगे। तो हमारा पहले आँख खुलते ही क्या करते हैं, पहले जल्दी क्या पकाऊं, झाड़ें पोछें, क्या करें, खाली दुनिया। और वही तुमको जो है अल्लाह ताला कहता है, जब मेरी बंदी 2 रकात नफिल पढ़ के सुबह देखो, अल्लाह मैं तेरे मेरा सारे दिन के काम को आसान कर दो। सेहत उसी के हाथ में, बरकत उसी के हाथ में, तुम्हारा आसानी उसी के हाथ में, उसी का दोस्ती छोड़ के बैठे। अल्लाह के जो वली रहते हैं, दोस्त रहते हैं, वो ऐसे रहते हैं जो अल्लाह को गैब से मदद करते हैं। अल्लाह वाले कहते हैं जो औरत घर में खाना बनाते बनाते सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ती रहती है, तो अल्लाह ताला कहता है उसके 7 नस्ल में मैं दीन बाकी रखूंगा। वो मर जाएगी, उसके बच्चे उसके बच्चे उसके बच्चे उसको पढ़ के बखसते रहेंगे। कहते हैं नहीं कि एक बार कबर सबका फट जाता है, एक तो आदमी खाब में हुई, अल्लाह वाले सोए रहते हैं, देखते हैं सब कबर फट गई, भी सब निकल निकल के मुर्दे आते हैं और थाली ले लेके जाते हैं। तो पूछते हैं क्या है, अरे एक आदमी आराम से बैठा, लेकिन क्या है, वो जो आराम से बैठा उसको जब पूछी कि इनके वो ये जो जिंदा आदमी मुर्दों को पढ़ के बखसते हैं ना, वो इस सब नेकी है, इनके खा ले लेके जाते हैं, सीन में ले लेके प्लेट में अपने अपने स्कूल चले जाते हैं कब्र में। ना तुम कहीं लेती हो नहीं ना, मेरा एक तो हाफिज बच्चा छोड़ के आया मैं दुनिया में, रोज एक कुरान खत्म करके मुझे बखसता है, जलेबी भी बिक्री करता है, पढ़ता भी रहता है, उसके मुँह में कुरान है। तो ये आदमी जब सुबह होता है जाके खोज के जाते हैं तो देखते हैं वाकई में एक आदमी जलेबी बनाता है और कुरान पढ़ता है। तुम क्या पढ़ते हो ना, मेरे अब्बा को मैं रोज एक कुरान पढ़ के बकसता हूँ। बहुत दिन के बाद फिर वही कब्रिस्तान से जब जाना होता है तो फिर उसे उनका नींद लग जाता है, देखने ये मरते वो भी चुन चुन के खाते रहते हैं। लेकिन क्या हुआ, तुम क्या खाती हो ना, मेरा बच्चे का भी इंतकाल हो गया, मुझे कौन देगा, मुझे कौन देगा। तो वो जो है हमरे कब सदका जारिया, हमरे जब अपने औलाद को ऐसा बना के नेक स्वाले नमाजी परहेजगार बना के जब जाते हैं दुनिया में, तो उनका दुनिया का उनको करोड़पति बनाने से अच्छा है नेक दीनदार बना के दुनिया से चले गए, उनका दुनिया भी अच्छा आखिरत भी अच्छा। मगर वक्त के साथ ही जो है दुनिया का इल्म भी ऐसा नहीं है कि दुनिया के इल्म के साथ ही दीन का इल्म, नमाज कुरान ये सब का पाबंद। हमरे क्या कहते हैं, हमरे पढ़ा दिन लिखा दिन, पढ़ेंगे उनके लिए नहीं पढ़ेंगे उनके लिए। कहते हैं ना जब घर में कोई मिठा आता है तो हमरे जो नहीं रहते उनका बाटा उठा के रख देते हैं। तो कहते हैं जब तुम दुनिया में इतनी मिठा मेरी माँ तो इडली खाना चाहती है नहीं, तो जन्नत में इडली जाने क्या चाहती है, जन्नत में जाने घड़ी मैं अपना अच्छा अमल कर लूँ, फिर दिमाग में ये बात कहने हैं मैं तो इतना नमाज रोजा कर लेती हूँ, हमकी तो उतनी भी करती है। ये दिमाग में नहीं, ये जो दिमाग में ये बात भी है कि जब अच्छे से करूँ तो करूँ, नहीं तो नहीं हर ये हाँ रे। फिर जब अगर कोई किसी को नसीहत पे कब की हो गई मो नहीं हमरे शौक करेंगे। देखो तो दुनिया में मोबाइल में सर्च निकले, जब अच्छा खाना पकाने के लिए सर्च मारते हैं कि ये चीज़ अच्छे से अच्छा कैसा पकेगा, तो क्या अपने नमाज रोजे कुरान के लिए क्या आदमी सर्च मारेगा नहीं, किसी को पूछेंगे क्या शर्म करेंगे, नहीं इतनी उम्र की हो गई ये जानती है नहीं, उसको किसी से भी पूछेंगे कि देखोगी। कहते हैं जब एक मोबाइल में बात करते हैं तो देखते हैं उसमें बैलेंस भी देखते हैं, उसमें देखते हैं चार्ज है या नहीं, उसमें रिचार्ज है या नहीं, नंबर सही डायल है कि नहीं, तब सही आदमी से बात होता है।
तो फिर जब दुनिया में जब नमाज पढ़ने के लिए जाने वाले खड़े होते हैं, देखो नहीं मेरा वजू सही बनाई होती नहीं, अलहमदु शरीफ ठीक पढ़ती होती नहीं, मेरा ध्यान भटकता है नहीं, मेरा कपड़ा पाक है नहीं, हर चीज़ देखना पड़ेगा। इसलिए उसमें भी उसी सर्च खुशी में मेरा ऊपर कितना नमाज कज़ा है, मेरे ऊपर कितना नमाज रोज़ा कज़ा है, वो सबको अपना तहकीक करके, नहीं तो तुमने जो अमाल का पुटला लेके जाओगे वही तुमरे कब्र में काम आएगा, आखिरत में काम आएगा। और आखिरत के लिए फिर अल्लाह दोबारा थोड़ी ना भेजेगा। जितना भी बंदा कहेगी कि अल्लाह मुझे दोबारा भेज दे, मैं फिर इमरते करता हूँ, मैं दुनिया में फंस गई थी, अल्लाह और हरगिज़ देगा नहीं। कहते हैं 40 साल हो गए तो समझो तुम्हारा तो एकदम आखिरत का एकदम तैयारी एकदम पूरा फुल जोरी से शुरू करता। और जिसको अल्लाह जवानी से दे दी से इबादत का शौक, वो तो बहुत अच्छा है। मेरे अल्लाह के लिए मेरे पास 1 घंटा ही नहीं, मेरे अल्लाह के लिए हमारे कन 1 घंटा ही नहीं, जो हमको क्या नहीं दी से क्या नहीं एहसानी है उसका। एक तो आँख का रोशनी अल्लाह छीन ले, कोई सारे जहाँ के आदमी मिलकर दे सकेगा, उसका सर से लेके पैर तक एहसानी है, मगर उसको हम लोग याद करते। अल्लाह कहता है मेरी बंदी जो सुबहान अल्लाह पढ़ के घर झाड़ती है तो उसको खाने काबे में झाड़ू लगाने का सवाब देता हूँ। कितना आसान है, मगर हमारे दिमाग में ऐसा बड़ी उलझन, एक आम निमाड़ो मोठो करूँ, मोठो निमाड़ो मोठो करूँ। लेकिन कभी कहते हैं जो दरूद शरीफ पढ़ के काम करती है उसको फरिश्तों का मदद होता है, हर काम आसान, काटने घड़ी, झाड़ने घड़ी, बर्तन मांजने घड़ी, कितना आसान है। खाना बनाने घड़ी जब हमारे अल्लाह का जिक्र करते हैं, वो खाने को जो खागा उसका इबादत करने को दिल होगा। जो वो जब इबादत करेगा तो तुमको भी सवाब मिलेगा। अल्लाह के यहाँ कमी है नहीं जो अल्लाह किसी को छुड़ा के दे देगा। इसलिए जो है ये जो होता है ना, जब हमारे दीन के मजलिस में बैठते हैं, अच्छा बात सुनते हैं, जैसा मोबाइल में है, हमारा क्या सोचते हैं कि हाँ एक जरा टिकटॉक देख के, जरा नाटक ये सब सीरियल देख के जरा दिल बहला लें। और अगर अच्छा ये बात भी है, उसमें जो हमारे बयान अगर सुन लेते तो हमारा ईमान ताज़ा हो जाता है, फिर आखिरत का फिक्र होता है, फिर शौक होता है नहीं आपसे नमाज पढ़ूंगी, अल्लाह मेरा बहुत दिन बर्बाद हो गया, नहीं अब मैं अब अल्लाह पर जिक्र तस्बीह पढ़ के सोऊंगी, आखिरत का स्टॉक करूँ। सब जब दीन के मजलिस में बैठते हैं, जब हमारा ऐसा नहीं सिस्टम कहीं है कि कोई घर में एक तो पढ़ी लिखी बच्ची है, 13 रोजाना पढ़, फजल अमल पढ़, मैं सुनूँ तो मेरा आखिरत का फिक्र होगा। और जो उससे 5 मिनट का भी अगर बैठना है वो आखिरत का फिक्र दिलागा। जब आखिरत का फिक्र दिला होगा दिल में तो फिर नेक काम करना आसान हो जाएगा। कहते नहीं जहाँ टोपा पानी गिरेगा वहाँ खाल बेसी, जहाँ घुसघुसा के 1 बाल्टी पानी डाल दो वहाँ होगा। जब रोज हमारा नेक बात में हमारे अच्छी दोस्त से कांटेक्ट है, वो हमको देखी तो उभारती है, नेक काम करने के लिए बोलती है, हाँ मेरा इतना कुरान खत्म हुआ, तेरा कितना हुआ, मेरा इतना तस्बीह हुआ, तेरा कितना हुआ। जब हम अच्छे से कांटेक्ट रखते हैं